एक बार फिर से आपका अपना चैनल अमरजीत एजुकेशनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 1 जो है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इसका टारगेट वन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। संपूर्ण हिंदी अर्थ भी बता दिया हूं, कहानी उसको एक बार सुन ले, इसका टोटल ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और मैं क्वेश्चन आंसर भी डालूंगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? इसमें कमेंट भी कर सकते हैं सब। तो इसका फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म की रचना था, जो लिखा था बुद्धिज्म और कम्युनिज्म, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखे थे। हु और शूद्रराज, ये किनकी रचना है? हु और शूद्रराज किनकी रचना है? तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही रचना है। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ही ये लिखा था, हु और शूद्रराज। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा भी तो ये हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया था, मानव मुक्ति के पुरोधा। सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चौथा नंबर है, भारत में जाति प्रथा, जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो जाति प्रथा हो रहा है, इतना सब अपना जात के लिए मर रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका मुख्य कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ रहा है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा जो है एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो 5 नंबर का हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा और जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये सब जानते होंगे, श्रम विभाजन का जाति प्रथा के लेखक कौन था? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। लेखक के दृष्टि में विवंडना की क्या बात है? विवंडना मतलब उपहास की क्या बात है? लेखक के दृष्टि में क्या उपहास लगता है उसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या उपहास लगता था? तो ये जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं है। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव, बंधुचारा, भाईचारा का भाव हो। वही लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज हो सकता है, जिसमें स्वतंत्रता भी हो, समानता, समता हो और भाईचारा का वास्तविक रूप हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानती है? तो लेखक बेरोजगारी और यानी भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे, वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानती थी? तो वो जाति प्रथा को मानती थी। इसके कारण ही प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानता है तो जाति प्रथा को। अम्बेडकर के दृष्टि में, भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होनी चाहिए। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में, इसमें बहुत सारे संविधान लिखे थे लोग, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट भूमिका था तो वो भीमराव अम्बेडकर का ही थी। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है?
सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। 13 है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना भीमराव अम्बेडकर की है? इसमें से चारों में से कौन रचना है जो भीमराव अम्बेडकर की है? तो द कास्टर्स इन इंडिया भी भीमराव अम्बेडकर लिखे थे। द अनटचेबल्स यू आर द, ये भी भीमराव अम्बेडकर लिखे थे। हु आर शूद्राज, ये भी। और इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी, ये तीनों जो थे वो भीमराव अम्बेडकर ही लिखे थे। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो ये होगा कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसका अंश है? तो इसका हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। किस भाषण का संपादित अंश है? भाषण में था तो ये था भाषण, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 16 है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? जब प्राथमिक शिक्षा उसका खत्म हो गया तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो ये न्यूयॉर्क गए थे। एक बार आप कहानी सुन ले या कहानी को देख ले, जो संपूर्ण हिंदी अर्थ बताया हूँ, उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा और सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। सत्रह है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? अंबेडकर के चिंतन जो करते थे और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो इसमें बुद्ध भी थे, कबीर जी साहब भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे, यानी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये तीनों थे जो कि अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। जाति पंथी तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पंथी तोड़क मंडल भाषण लाहौर में हुआ था, ठीक। और कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी में जाति पंथी तोड़क मंडल भाषण लाहौर में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब लिखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो ये क्या है? तो ये एक निबंध है, यह एक निबंध है। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? अंबेडकर जी जो भाषण दिए थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको हिंदी में किसने रूपांतरण किया था? तो ये ललित सिंह यादव थे जो कि हिंदी में रूपांतरण किए थे, ललित सिंह यादव। अब अंबेडकर का जन्म, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, एक दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ पर विवंडना का दिखाई दिया? विवंडना नहीं, उपहास दिखाई दिया गया कहाँ पर? तो इसमें जातिवाद में। जातिवाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उपहास दिखाई दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम क्या था? तो उसका माता का नाम था भीमाबाई। उसका माता का नाम था भीमाबाई। अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो पीएचडी कब
कब उद्धारणा किया था, पीएचडी कब प्राप्त कर लिए थे डिग्री? 24 का हो जाएगा 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में उसने पीएचडी का उपाधि धारण कर लिया था, 1916 ईस्वी में। द कास्टर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये किनकी रचना है? तो 25 का हो जाएगा ए, भीमराव अंबेडकर की। द कास्टर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये भी भीमराव अंबेडकर की रचना है। ये सब याद कर लें, सब इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था कि भारत आदर्श समाज होगा, स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, भाईचारा का वास्तविक रूप होना चाहिए। ये किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसके पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? किसकी पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? तो हो जाएगा जाति प्रथा का। जाति प्रथा का पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है जाति प्रथा का। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या कारण बन गई? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन गई। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन गया। नहीं, ए और बी दोनों सही होगा। उनतीस नंबर है, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य नायक एक पत्रिका है। मुख्य नायक एक पत्रिका है। 30 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 ईस्वी के दिल्ली में हुआ था। 1956 में उसकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 के दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, ये तो सब जानते होंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया 19, 20, 22 में पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 31 का हो जाएगा डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। 1956 दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका हो जाएगा बहिष्कृत भारत का। बहिष्कृत भारत का उसने संपादन किया था पत्रिका का। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये भी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का 12वें हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? जो 12वें हिंदी था वो कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी? तो इसका हो जाएगा 21 खंडों में। 21 खंडों में अंबेडकर का 12वें हिंदी के खंडों में प्रकाशित हुआ था। छत्तीस नंबर है,
आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो 36 का हो जाएगा ए, श्रम विभाजन। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ये श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या था? तो यह रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिए हैं? तो एक श्रमिक विभाजन का। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ एक श्रमिक विभाजन का रूप भी ले लिए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? तो 39 का हो जाएगा डी, जाति प्रथा। भीमराव अंबेडकर ने आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है जाति प्रथा को। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? ये कौन था जो कि इसे न्यूयॉर्क भेजा था? तो वडोदरा नरेश था। उसका नाम वडोदरा नरेश था। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक होता है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक है। सच्चे लोकतंत्र का क्या प्राय है? सच्चे लोकतंत्र का क्या प्राय है? तो 42 नंबर का हो जाएगा सी, भाईचारा। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन से हैं? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, या इनमें से सभी? तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी। 44 नंबर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आधुनिक मनु कहा गया है किसको? आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो 45 का हो जाएगा डी, अंबेडकर को। आधुनिक मनु अंबेडकर जी को कहा गया है। विडंबना, विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ होता है उपहास करना, उपहास उड़ाना विडंबना का अर्थ होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। समाजवादी व्यवस्था में। इसी के साथ मैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलूँगा अगला वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।